नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी और कैसे होगी आपकी शादी। ठीक है, हम ये देखेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 6 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड्स में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। और अगर आपको पाइल सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो मैंने हर कार्ड के आगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बर्थ मंथ मेंशन किए हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं अगर आपको पाइल सिलेक्शन में दिक्कत होती है तो। ठीक है, आपकी फ्री विल है गाइज। आपको कार्ड की इमेज से अगर इजी रहता है आप उससे चूज कर सकते हैं, ऐसा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बर्थ मंथ चेक कर सकते हैं और उससे पाइल चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर किया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर जवाब जरूर मिले। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 6 ऑफ कप्स का। देखते हैं कि आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइस और हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट। मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। आना होगा तो फिर आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और देखते हैं। स्ट्रेंथ, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड और आ गया। द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, हर्मिट। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले राशियों से शुरुआत करूंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या जिनके साथ आपकी शादी होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और लियो। ठीक है, ये राशियां मुझे प्रोमिनेंट लग रही हैं। आपकी हो सकती है या फिर उनकी हो सकती है जिनके साथ आपकी शादी होगी। अब ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ये लव मैरिज होगी। ठीक है, अरेंज मैरिज मुझे नहीं लग रही है। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी जो सेकंड मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी। ऑलराइट, और बाकियों के लिए भी दिस इज अ लव मैरिज। अरेंज मैरिज का सिस्टम मुझे नहीं लग रहा है। तीसरी चीज, आपकी जब शादी होगी तो वो बहुत जल्दी नहीं होगी। मतलब अगर आप अर्ली 20s में है या 25 है, मिड 20s में है, तब आपकी शादी नहीं होगी। आपकी शादी अर्ली 30s में होगी या फिर मिड 30s में होगी। ठीक है, मतलब 30 से 35 के एज ब्रैकेट में आपकी शादी हो सकती है या फिर उससे लेट। ठीक है, अर्ली मैरिज के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपकी शादी जब होगी जब आप अपनी लाइफ में काफी मेच्योर हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, किस तरह का पार्टनर चाहिए। ठीक है, एंड जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ के लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे, जब आप लाइफ जर्नी में आपको समझ में आएगा कि आपको खुश रखने के लिए इंसान के पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और एक बहुत ही मैच्योर इंसान जब आप बन जाएंगे।
ठीक है, उस तब आपकी शादी होगी, ऑलराइट। बट फिर भी अगर आप 25 या 24 के हो और ये रीडिंग देख रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, तो आपके लेट 30s में या फिर अर्ली 30s में शादी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, ठीक है। एंड अगर आप इस एज ब्रैकेट को हिट कर रहे हो तो मतलब आपका टाइम चल रहा है शादी का। नाउ आपकी शादी होगी कैसे? आपकी शादी तब होगी जब आप, जैसे मैंने बताया, अपनी लाइफ के काफी सारे कार्मिक पैटर्न्स को क्लोज करेंगे, खास करके एक बहुत मेजर कार्मिक लेसन आप जब सीख जाएंगे, ठीक है। और वो कार्मिक लेसन होगा अपनी इंट्यूशन को सुनना और टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ करना। हो सकता है हाल फिलहाल में किसी का यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, कोई डिवोर्स्ड हो, तो हो सकता है आपकी पहली शादी हुई हो और वो पर्सन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, ठीक है। बट फाइनली आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपको इस रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन करना है और अपनी लाइफ को एक सेकेंड चांस देना है, तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा। और आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी, मैं ये भी बता देती हूं, ठीक है। और जब आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में आएगा तब इनके अलावा और भी ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपके पास होंगे, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि आपका सोलमेट कौन है। तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में काफी जर्नी करके जब आगे निकल जाएंगे, जब आपको चीजें समझ में आएंगी कि इंट्यूशन क्या होती है, अपनी इंट्यूशन की सुनते कैसे हैं, हर किसी को एंटरटेन हम नहीं करते हैं, इस तरह की नॉलेज जब आपको आने लग जाएंगी, मतलब दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, ठीक है। मैं ये तो देख पा रही हूं कि आपकी पास्ट जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। अगर आपका शादी वगैरह भी नहीं हुआ है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, तो आपका कोई ना कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप जरूर रहेगा जिसको आप ब्रेक फ्री करेंगे और फिर अपनी लाइफ को चांस देंगे। और अगर सपोज आप बिल्कुल सिंगल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तब भी या तो आपके अंदर कोई ऐसी टॉक्सिक हैबिट्स होंगी, आपकी फैमिली में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी होगी जिससे आप निकल के आगे बढ़ेंगे। मतलब कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न को आप ब्रेक करेंगे, फैमिली कार्मिक जनरेशंस को आप ब्रेक करेंगे, अपनी लाइफ को सरेंडर करेंगे और तब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, ठीक है। एंड इस पर्सन से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हैं, जैसे इंटरनेट पे डेटिंग एप्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह आप मिल सकते हैं। एंड जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, तब मैंने बताया इनके साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उस वक्त आपको ध्यान से चूज करना होगा, ठीक है। और इस पर्सन को, अपने सोलमेट को आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने ज्ञानी हो जाएंगे, आपको यूनिवर्स के बारे में, एनर्जीज के बारे में, वाइब्स के बारे में इतना पता लग जाएगा, इतनी समझ आने लग जाएगी, आपको अपने अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, उसका एहसास होगा। और जब आपको ये रियलाइजेशन होगा, तब आप अपनी लाइफ में जो अनवांटेड चीजें हैं उनको कट ऑफ करोगे, ठीक है। यूनिवर्स को सरेंडर करोगे और अपने ट्रू सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करोगे, आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तब आपकी शादी होगी। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी, क्या निकल के आता है। और सेम एनर्जी के साथ ही ये पर्सन भी रेसिप्रोकेट करेंगे। इनका मतलब ये है कि यहां पे बड़ा मैच्योर रिलेशनशिप होगा आपका इनके साथ। जैसे आप अपनी जिंदगी के लाइफ लेसन सीख के अपने सोलमेट से मिलेंगे, वैसे ही ये भी अपनी जिंदगी के बहुत सारे या एक मेजर कार्मिक लेसन ऐसा जरूर होगा जिसको क्लोज करने के बाद आपकी इनसे मीटिंग होगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आपने हाल फिलहाल में कोई कार्मिक पैटर्न ब्रेक किया है, आपकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल क्लोज हुई है। इसी तरह की रीडिंग मैंने इंस्टाग्राम पे भी करी थी, जो यही निकल के आया था। आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो, वो आपसे जरूर रेजोनेट करेगा। बट शादी आपके सोलमेट से ही होगी। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था आपको कि आप अपनी लाइफ का एक साइकिल ब्रेक करेंगे, उसके बाद ये पर्सन आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, जब आप अपने सोलमेट से मिलें तब आपकी मुलाकात या आपकी लाइफ में आपका पास्ट भी वापस आ सकता है। एंड वहां हो सकता है आप थोड़ा सा उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़े कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि जब आप हील होके एक अलग लेवल पे, एक अलग एनर्जी पे जाओगे, तो पास्ट की बहुत सारी एनर्जीज वापस आपकी जिंदगी में आएंगी। ठीक है, तो आपका पास्ट कहीं ना कहीं वापस आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। और आपके पास पर्सन के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे जब आपकी शादी होगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल बैलेंस स्टेट में रहोगे, आपको पता होगा आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है आप हाल फिलहाल में किसी से मिले हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं किया है। हालांकि आप उनका इंतजार तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको लगता है कि उससे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर ऐसा है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला है। अब आप उसको चूज करते हो या नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ है यहाँ पे, कुछ अनसेड इमोशंस, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, आपकी शादी जिनसे भी होगी, ये कनेक्शन और ये पर्सन, आप खुद बैलेंस्ड होंगे तब आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, और ये पर्सन भी आपके जैसा होगा। एग्जैक्टली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे। ये पर्सन भी अपनी लाइफ की कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके उसके बाद आपकी जिंदगी में आएगा। मतलब आप दोनों को यूनिवर्स मिलाएगा, और उस स्टेज पे मिलाएगा जब आप एक्चुअली में समझ जाओगे कि अब आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके अंदर कितनी पावर है, और आप अपनी लाइफ किस तरह से बदल सकते हो। तब आपको यूनिवर्स इस पर्सन से मिलाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनको बचपन से जानते हो लेकिन कभी डेट वगैरह नहीं किया, तो ये पर्सन कई सालों बाद घूम के फिर आपकी जिंदगी में आएगा, या फिर कुछ लोगों के लिए आ भी गया होगा, ये भी मुझे लग रहा है। चलिए मैं कुछ और देखूंगी क्या निकल के आता है। बट नो डाउट आपकी लव मैरिज ही होगी, एंड आप ही की पसंद से होगी, और इस पर्सन को आप खुद मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, लेट्स सी स्ट्रैटेजी। और देखो इस पे क्या आया है, जर्नलिंग। मैंने कहा था ना आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, और जर्नलिंग का कार्ड आया है। तो अगर आप लोग जर्नल नहीं लिखते हो तो आपके लिए यूनिवर्स एडवाइस दे रहा है कि जर्नलिंग लिखना शुरू कर दो। और जो आप लिखोगे, जैसा ड्रीम पार्टनर आप अपने जर्नल में लिखोगे, और जैसा एनर्जी के साथ लिखोगे, जिस एनर्जी के साथ लिखोगे, वही पर्सन आपकी जिंदगी में आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नलिंग करना शुरू करो। मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी और यूनिवर्स ने एक कंफर्मेशन भी दे दिया है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, पेशेंस। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। मैंने कहा था ना आपके पास चॉइसेस आएंगी, तो आपको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, और जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है आपने पहले जल्दबाजी कर दी और आपसे गलती हो गई हो कुछ, तो इस बार वो गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, और ये पर्सन आपकी जिंदगी में खुद पे खुद आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, और यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। ठीक है, मैं और कुछ भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। लेट्स सी, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप मार्च में कभी इस पर्सन से मिले हो, या मार्च से आपने मैनिफेस्टेशन या जर्नलिंग कुछ किया हो, या 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्टिस, सो जो जस्टिस आप सीख कर रहे हो, आपको वो जस्टिस मिलेगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोर्ट मैरिज हो। ठीक है, या फिर ये पर्सन हो सकता है किसी लीगल फॉर्म में काम करता हो, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है सेकंड मैरिज है।
अगर नहीं भी है तो आ, है यहाँ पे आपकी शादी होगी और आपके सोलमेट से ही होगी। लीब्रा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, हो सकता है लीब्रा और सेजिटेरियस का कपल हो आप, एक्वेरियस का कपल हो सकते हो, एरीज हो सकते हो आप। सो जो जस्टिस आप सीख कर रहे हो वो जस्टिस आपको मिलना तय है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है और मैनिफेस्ट करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो एंड यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, बाकी और किसी की नहीं सुननी। आपका जो इंट्यूशन कहता है आप उसको फॉलो करो, उसको गाइड करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगी। ऑलराइट, मैं यूनिवर्स की एडवाइस भी देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आती है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करता है, लेट्स सी। एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप नहीं हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ठीक है। एंड ये कनेक्शन, ये शादी आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन करेगी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं हो या आपका पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, आप दोनों ही जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे और स्पिरिचुअलिटी का ट्रू मतलब समझ जाओगे, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इनसे मिल चुके हो 3-4 साल पहले, पता नहीं मुझे क्यों कहना है, लेकिन 2016 में कोई इनसे मिल चुका है। एक कार्ड में और देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओरिजिनल ट्रेट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है। अपनी नेगेटिविटी पे तो काम करना है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना है। जैसे आप ओरिजिनल हो बिल्कुल ठीक हो। आपका जो भी बॉडी साइज है, शेप है, कलर है, रिलीजन है, कुछ भी है, आप उसमें परफेक्ट हो और अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर निकालो, ठीक है। दूसरों से खुद को छुपाओ मत, ओपन रखो खुद को, ठीक है। और अपनी ओरिजिनल सेल्फ में रहो, जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस पर स्टिक रहो और कंटिन्यू रखो अपने बात पे, ठीक है। एंड अगर आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप लोग 30s के हो या 30s क्रॉस किया है, तो आपकी शादी इसी साल होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांग चांसेस है। या फिर आप अपने सोलमेट से मिलोगे एंड यू विल कम इन टू द रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है जब आप इस पर्सन से मिलोगे आपकी शादी में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाला मुझे सीन लग रहा है यहाँ पे। एंड मतलब बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, जैसे 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर ही आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से मिलने के बाद। कुछ लोग यहाँ पे इनसे मिल चुके हैं, मिल चुके हो आप इनसे। ऑल राइट, सो मैं एंजल आंसर से भी जानना चाहूंगी कि एंजल्स हमको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, इस शादी के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। मैं 3 कार्ड्स लूंगी और हम देखेंगे क्या कुछ निकल के आता है। लेट्स सी। बी असर्टिव। तो यूनिवर्स और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको असर्टिव रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरगिवनेस। किसी को माफ करने की जरूरत है आपको अपनी जिंदगी में। अगर आप लोग कोई पास ग्रज लेके बैठे हो किसी के लिए, किसी के मन में कोई नफरत है यहाँ पे, तो उसको फॉरगिव करने की जरूरत है और ओपन रहने की जरूरत है। देयर इज समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर है जो उन्होंने प्लान करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब मुझे समझ में आया है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आए हो या किसी टॉक्सिक मैरिज से निकल के आए हो, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको उस पर्सन को माफ करने की जरूरत है, अपने आप को फॉरगिव करने की जरूरत है, अपनी फैमिली को फॉरगिव करने की जरूरत है और लाइफ में आगे बढ़ो। ओपन रखो खुद को और आगे बढ़ो। किसी के बारे में
नेगेटिव सोचने से या मन में ग्रजेस रखने से चीजों के सॉल्यूशन नहीं निकलते, उल्टा आप ही फंसते चले जाओगे। आप हील होना जब शुरू होगे, जब आप माफ करना शुरू होगे दूसरों को। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं आप जो भी पास्ट में हुआ है, पास्ट को पास्ट में रहने दो, एक नए दिन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उठो, माफ करो लोगों को और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, 6 ऑफ कप्स। मुझे बहुत पसंद आई ये रीडिंग। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और क्या कुछ आने वाला है। ठीक है। सो मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइस एंड वील सी, वील लुक एट इट कि क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑल राइट। मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। दोबारा आएगा, आना होगा तो। ठीक है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 2 of cups। ओके, और देखते हैं क्या आता है। Ace of cups, 5 of cups, Page of wands, 2 of wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ऑल राइट। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सबसे पहले सीधा सीधा ये लव मैरिज है, दिस इज नॉट एन अरेंज मैरिज। मेरी पाइल नंबर 1 भी लव मैरिज थी, मेरी पाइल नंबर 2 भी लव मैरिज है। तो सब लोग उसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भाई। तो या सो ये आपकी लव मैरिज होगी। मैं राशियां बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर टॉरस। ठीक है। ये राशियां यहां पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। आपकी जब इनसे शादी होगी, पहली बात तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। ये कोई मुझे टॉक्सिक एनर्जी तो नहीं लग रही, लेकिन यहां पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे लग रही है। हो सकता है आपकी हाल फिलहाल में बात ना हो रही हो, और उसका रीजन ये होगा कि ये पर्सन हो सकता है आपको अपने इमोशंस इन्होंने नहीं बताए हैं। ठीक है। मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तभी आपकी पाइल है, वरना ये आपकी पाइल नहीं है। ठीक है। यहां पे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। हो सकता है 1 या 2 साल से आप इनके साथ हो, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी ने भी फीलिंग्स नहीं बताई अपनी, ये मुझे लग रहा है। ठीक है। हो सकता है यहां पे एज डिफरेंस मुझे लग रहा है 5 से 6 साल का। ये आपसे बड़े जरूर होंगे, लेकिन इनका थोड़ा चाइल्डिश एटीट्यूड होगा। मतलब बहुत ही यूथफुल एनर्जी होगी इनकी, चाहे ये एज में बड़े भी हैं आपसे। ठीक है। तो यहां मैं देख पा रही हूं कि यहां पे कोई एक पर्सन ऐसा है कि मतलब
जो सामने वाला पर्सन है उसने इमोशंस नहीं बताया आपको, और आपने भी एक्सप्रेस नहीं किया इनको। बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों अलग अलग शहर से हो, सेम सिटी या टाउन कंट्री के नहीं हो सकते आप लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड हो ये आपका। ऑलराइट, तो यहां पे सिर्फ अनकन्फेस्ड इमोशन है। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आपको पसंद नहीं करता या करती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, और इसी पर्सन से आपकी शादी होगी। ठीक है, यही पर्सन, मेरी पाइल नंबर 1 में भी ये आया था कि सोलमेट से ही शादी होगी, और यहां पे भी यही आ रहा है, ये आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ सोलमेट है ये आपके। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के इमोशनल एक्सप्रेशन ना करने की वजह से आपका और इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को घोस्ट कर दिया हो, ना ये आपसे बात कर रहे ना आप इनसे बात कर रहे। ऑलराइट, ये पर्सन ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद आप फोन करोगे, और आप ये इंतजार कर रहे हो कि इस पर्सन का आपके पास कॉल या मैसेज आएगा। तो मैं ये बात बता दूं कि ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, एंड ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। दिस पर्सन विल कम टू यू। ठीक है, और आप शादी के बाद इनके साथ कोई ना कोई बिजनेस या फिर वर्क कर सकते हो, बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ये बिजनेसमैन है, इनका अपना जॉब नहीं है। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस ही है, बिजनेस करते हैं, और शादी के बाद आप इनका बिजनेस ही ज्वाइन करोगे, या फिर इनके साथ मिलके कोई नया एक प्रोजेक्ट शुरू करोगे, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो फूल का कार्ड आया है हमारे पास, न्यू बिगिनिंग होने वाली है इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे बहुत सारी पिछले कुछ दिनों से, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये रीड किया था, बहुत टाइम से, करीबन 15-20 दिनों से यूनियंस की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, और ये रीडिंग भी वैसी आई है, इससे पहले वाली भी रीडिंग वैसे आई थी, तो आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम को। तो कुछ ना कुछ ये यूनिवर्स साइन दे रहा है, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन या तो बहुत नजदीक है, या फिर आ चुका है, या फिर आने वाला है। ठीक है, और देखते हैं क्या निकल के आता है। वेल, अगर आप ये सब सोलमेट वगैरह पे बिलीव करते हो तभी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जनरल रीडिंग ले सकते हो इसको, क्योंकि सबके बिलीव सिस्टम अलग होते हैं, एंड वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू बिलीव इन अ सर्टेन वे, राइट। लेट्स सी, बट जो भी है, शादी तो आपके इसी पर्सन से ही होगी जिसको आप जानते हो, और आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो सोशल मीडिया पे हो आप इनके साथ। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स ये पाइल नंबर 1 में भी आया था दोनों, तो आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज निकल के आए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप वेट तो कर रहे हो भाई, आप भी वेट कर रहे हो और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। यहां पे आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, पता है। हो सकता है कि अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक्त, आपसे जानबूझ के बात नहीं कर रहे होंगे, और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, सो दैट कि आपकी तरफ ध्यान ना जाए। लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, शादी तो आपकी इन्हीं से होगी भाई, और यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। पास्ट में जो भी हुआ है, अगर हो सकता है आप दोनों के इमोशंस इतने इंटेंस हो एक दूसरे के लिए कि शायद आप दोनों को ही विश्वास ना हो कि ऐसा क्या पॉसिबल है। मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ कैसे हो सकता है, और हो सकता है आप दोनों ही इस एनर्जी से डर गए हो। होता है, ऐसा होता है। जब हमको कुछ एक्सेस में मिलने लगता है तो हम उस चीज से भाग जाते हैं, सोच के कि ये रियल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये रियल ही है। आपका कोई इल्यूजन नहीं है। ये पर्सन आप ही के लिए बनाया गया है। ये पर्सन इमोशनली ही नहीं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, एंड अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो गाइज ये आपकी पाइल नहीं है। ये पाइल उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को। आपको पता है ये कौन है, आप मिल चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। मुझे यहाँ पे पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास, तो नो डाउट आने वाले 8 दिनों में या फिर 6 डेज, 6 to 8 डेज के अंदर अंदर आपकी इनसे बात होने वाली है। 6 to 8 डेज, मुझे वीक्स नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स हो सकता है, 2 से 3 हफ्ते, बहुत ही कम परसेंटेज, 5 या 6% लोगों के लिए। अदरवाइज आने वाला 1 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इनसे लास्ट ईयर मार्च में मिले हो, या फेब्रवरी मार्च में किसी का बर्थडे आता हो, जून में हो सकता है मिले हो आप इनसे। बट जो भी है, शादी तो आपकी इसी पर्सन से होगी, एंड यही आपके सोलमेट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। एंड ये लव मैरिज ही होगी। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन अब जब आपसे कम्युनिकेट करेगा ना, उस मोमेंट पे करेगा जब आप बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे होगे, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और तब इनका कम्युनिकेशन आएगा। यहाँ पे कहीं पे भी टावर का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी और ऐसी वाइब आ रही है कि अचानक से, मतलब आप जैसे सुबह उठोगे, आप नॉर्मल काम करोगे और ये पर्सन का फोन आएगा, मैसेज आएगा, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे ये, और फिर आपसे बात करेंगे। है कुछ ऐसा यहाँ पे। लेट्स सी क्या आता है। विक्ट्री, तो नो डाउट आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। एंड और हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो भी विक्ट्री को बताता है। हो सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आर्टिस्ट हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, एंड कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी से इनका काम हो सकता है, जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एक और कार्ड में देखूंगी, द टेम्पल पाथ। तो ये जो कुछ कुछ ये पाइल 1 जैसा है, तो आप वो भी चेक कर लेना। एंड ये रिलेशनशिप, ये शादी आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कराएगी, बहुत ग्रो कराएगी, ठीक है। मैं कुछ और भी देखना चाहूंगी क्या कुछ आता है। एंड बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके, दोनों ही मेरी पाइल बहुत प्यारी आई है। आई एम वेरी हैप्पी जब इस तरह की रीडिंग आती है। तो आजकल कुछ पता नहीं, ऐसी एनर्जी भी चल रही है दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन। मुझे ये बोलना है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। डेथ, मैंने कहा था ना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और हमारे पास डेथ का कार्ड है। डेथ और रीबर्थ ये बताता है कि कुछ चीज का एंड होना और किसी नई चीज का शुरुआत होना। जो जरूरी नहीं था, जो फॉल्स ईगो थी, जो अननेसेसरी के झगड़े थे, या जो दूरियां थी, वो खत्म होंगी, और जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, वो वेटिंग पीरियड आपका एंड होने वाला है, ठीक है। एंड यहां पे कोई है जो बहुत इंट्यूटिव है, शायद आप बहुत इंट्यूटिव हो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो शायद आपको टैरो रीडिंग देखने की गाइस बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप देखते हो तो, क्योंकि आपको खुद पता है कि आगे क्या होने वाला है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप उसको सुनो। लेट्स सी, मैं यूनिवर्स के मैसेजेस देखना चाहूंगी कि क्या निकल के आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी, जो मैं समझ पा रही हूँ रीडिंग देखते हुए, आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपको पता भी नहीं है आपका इंट्यूशन कितना तेज है, आपको आइडिया भी नहीं है शायद, सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपको सारे रास्ते, सारे जवाब सब मिलने लग जाएंगे, सब कुछ। लेट्स सी नाउ, बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज की तरफ आपको अपनी तरफ से कदम बढ़ाने की जरूरत है। एक कार्ड में और लेना चाहूंगी, 7 हेवनली वर्च्यूज, की टू गॉडनेस। और अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे तो ये एंजल है, ये स्टार्स से कोई विश मांग रही है और यूनिवर्स उसकी विश उसके हाथों में दे रहे हैं। तो अगर आपको रात को
चांद तारों को देख के बात करने की आदत है, मून गेजिंग, अगर आप स्टार गेजिंग या स्टार्स को देख के कोई विश मांगोगे, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लू है यहाँ पे, तो थ्रोट चक्रा को वो बताता है, और थ्रोट चक्रा से मतलब है कम्युनिकेशन, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, आने वाले 8 दिनों में या फिर आने वाले 3 हफ्तों में, ठीक है। गाइज, मैं एंजल आंसर से भी कुछ देखना चाहूंगी कि एंजल्स हमको इस रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। लेट्स सी क्या कुछ निकल के आता है। हम 3 कार्ड्स लेंगे। ऑल राइट, अपॉर्चुनिटी। तो एंजल आपको बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कोई खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन, ये क्योंकि बिजनेसमैन ही है, ये आपको साथ में काम करने का ऑफर दे और फिर आपको बताए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। रोमांस, तो रोमांस आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, रोमांस आने वाला है। एंड इफ यू बिलीव, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, और मैंने आपको बोला ना कि आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, अपनी सिर्फ इंट्यूशन की सुनो और सारे रास्ते खुलने लग जाएंगे, और यूनिवर्स ने भी आपको यही बोला है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यस। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, रोमांस आने वाला है। एंड लेकिन तभी जब आपको खुद को विश्वास है, अगर आप खुद पॉजिटिव हो, अगर आप खुद इंटरनली फील करते हो कि हाँ कुछ है जो बदलने वाला है, तो आपकी जिंदगी में आपका इंट्यूशन सही बता रहा है। एंड ऐसे ही चलते रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है गाइस, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, नेक्स्ट ईयर मार्च में या फिर दिसंबर में, इस साल दिसंबर में आपके शादी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है, ठीक है। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।